एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर संदीप एम कामले। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज ऑफिसर्स ड्रीम में। क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स या तो जो लर्नर्स मेरे इस यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, सबका एक ही मकसद है कि किसी न किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इन्हें ऑफिसर बनना है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है विच इज अबाउट इंडिया एंड चाइना 2020, हम इस टॉपिक में वी आर गोइंग टू लर्न द मोस्ट श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, यू नो दैट दिस इज द ट्रेंड। सो अभी इसमें क्या है कि आईएएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी, स्टेट एग्जामिनेशन, बैंकिंग, ये काफी बर्निंग टॉपिक है। क्योंकि आप जान रहे हो कि बॉर्डर डिस्प्यूट एरिया, भले ही हमारा इंडिया और नेपाल का हो, इंडिया और चाइना का हो, इंडिया और श्रीलंका का हो, इंडिया और हमारे कोई अदर नेबरिंग कंट्रीज का हो, ये काफी बर्निंग टॉपिक है। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आना चाहिए और आएगा भी। ठीक है, सो टुडे we are going to learn the most important topic, the most significant topic of the 2020, that is India versus China, and we are going to learn some of the important MCQs जो आपके एग्जाम में आएंगे और आ सकते हैं। ठीक है, और एक बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वी आर हैप्पी 51 सब्सक्राइबर्स नाउ। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस हिसाब से आपने आपका इंटेंशन दिखाया, आपका परसेप्शन पॉजिटिव दिखाया टुवर्ड्स द चैनल। और ये हम सबका चैनल है। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये ऑफिसर्स ड्रीम बस मैंने नो खुद के लिए ओपन किया हुआ है। दिस इज अ लर्नर्स चैनल। कहीं पे भी आप रहिएगा और वो जिज्ञासा आप दिखाइए कि आपको पढ़ना है और आप कुछ सीखेंगे, एंड यू विल बी स्टेइंग अपडेटेड विद द ongoing news. So let's begin this video, guys. Your first number one question is coming away. I'll be giving you only 3 seconds after reading this question. Which of the following Indian state does not share a border with China? तो आपको ये बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। So your number one option is सिक्किम, number two option is असम, नंबर 3 ऑप्शन इज हिमाचल प्रदेश, नंबर 4 ऑप्शन इज उत्तराखंड। आपको मिल रहे 3 सेकेंड। सो योर टाइम गॉट ओवर। दोस्तों, इसका सही उत्तर है आसाम। आसाम इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वह चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। हालांकि आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिव फ्रॉम द मैप पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पर देख लीजिए, ठीक है, असम जो है इट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद चाइना। आपको मैं जूम करके दिखाता हूं। यहां पर आप देखिए, ये है अपना असम जो मिडल में आता है ऑफ, और ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा। आसाम इज द ओनली नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो ये एक ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। भले ही वो मेघालय हो, मिजोरम हो, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो, ठीक है, या तो फिर कोई और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो। तो ये देखिए आप मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, आसाम डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद चाइना। तो चाइना शेयर करता है नेपाल के साथ। यहाँ पर आप देख लीजिए, चाइना शेयर करता है इट्स बॉर्डर विद नेपाल। ठीक है, यहाँ पर आता है उत्तराखंड, ऊपर देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आता है और जम्मू एंड कश्मीर आता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इवन चाइना शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान, तो आपको भूलना नहीं है, हियर इट इज सिक्किम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एंड इवन चाइना शेयर इट्स बॉर्डर विद अरुणाचल प्रदेश, डोंट फॉरगेट दैट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आपका नंबर सेकेंड क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है दोस्तों? यू हैव द 4 ऑप्शंस ओवर हियर। पहला आता है दैट इज रेडक्लिफ लाइन, सेकंड है दुरंत लाइन, तीसरा है मैकमोहन लाइन, एंड चौथा है साइलेंट लाइन। यू गेट ओनली 3 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, आपका टाइम खत्म हो गया है। इसका सही उत्तर है दैट इज मैकमोहन लाइन इज द लाइन विच बॉर्डर्स बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, रेडक्लिफ लाइन जो है ना, ये दिस इज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दुरंत लाइन जो बॉर्डर है, इट इज बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान।
ठीक है, दुरंद लाइन एक बॉर्डर है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से शेयर्ड है या तो फिर डेमार्केटेड है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैकमोहन लाइन जो है ना, एक डेमार्केशन लाइन है जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन को, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो इंडिया में आता है उसे चाइना से अलग करता है, विच इज इन टिबेट। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं, मैकमोहन लाइन इसको प्रपोज किया गया था बाय सर हेनरी मैकमोहन, ठीक है, जो इंडिया में उस टाइम पे ब्रिटिश के इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे। इन्होंने शिमला कन्वेंशन में इस चीज को साइन करवाया था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, शिमला कन्वेंशन ऑफ 1914। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैकमोहन लाइन किस कन्वेंशन के तहत अलग, मतलब इसको प्रपोजल में लाया गया था, इट वॉज ब्रॉट इन द प्रपोजल ऑफ शिमला कन्वेंशन ऑफ 1914। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, मैकमोहन लाइन एक लीगल बाउंड्री लाइन नहीं है बिटवीन इंडिया और चाइना। तो आप इसे ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट के जो पार्लियामेंट में इसका लीगली इसको ऑथराइज नहीं किया गया है। तो दिस इज नॉट अ लीगल लाइन और लीगल बाउंड्री बिटवीन द इंडिया और चाइना, एक अजम्पशन लाइन है। इसलिए तो आपने देखा होगा ना कि कितने सारे डिस्प्यूट होते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर्स को लेके। तो आपको मैं, देखिए मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपका मैकमोहन लाइन, यहां पर देख लीजिए, ठीक है। ये थोड़े बहुत ये अरुणाचल प्रदेश एरिया में आता है मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया और चाइना। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्यूटेड साइड बिटवीन इंडिया और चाइना। इनमें से कौन सा ऐसा इशू है जो इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड नहीं है? बाकी तीन है लेकिन एक ही नहीं है। तो पहला है डोकलाम इशू, सेकंड है गलवान वैली, तीसरा है दिपसांग प्लेन्स, चौथा है लेपुलेक पास। आपको मिलता है 3 सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है दैट इज लेपुलेक पास। गलवान वैली आता है लद्दाख रीजन में, देपसांग प्लेन्स आता है लद्दाख रीजन में, डोकलाम इशू आता है कहां पर बताइए? अरुणाचल प्रदेश के पास आता है। तो आपको भूलना नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा इसके बारे में सीख के लेते हैं। देखिए दोस्तों, लिपुलेक पास जो है ना, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया और नेपाल। भूलो मत आप, लिपुलेक पास जो है ना, ये इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड लाइन है। और ये लिपुलेक कहां पर आता है बताइए? उत्तराखंड में आता है। किधर आता है बताइए? उत्तराखंड में आता है लिपुलेक पास। और ये जो है, यहां पर आप देख लीजिए, लिपुलेक पास में एक एरिया आता है दैट इज काला पानी। नेपाल बोलता है कि ये काला पानी एरिया उनका है, और इसके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से टेंशन अराइज हो गया था इंडिया और नेपाल के बीच में। लेकिन अब ये काला पानी वाला जो सिचुएशन है अभी वो कंट्रोल में आ चुका है, क्योंकि आपने हाल ही में देखा होगा कि नेपाल ने एक नया मैप रिलीज किया था कि उन्होंने ये बताया था कि लिपुलेक पास नेपाल के अंदर आता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, उनको उतना सपोर्ट नहीं मिला पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस को पास करने के लिए। 2/3 ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट उनको नहीं मिला था, तो जिसके जरिए उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया। और नेपाल का जो मैप जो पहले उन्होंने दिखाया था कि काला पानी एरिया नेपाल के अंदर आता है, पूरा कैंसिल हो गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव अ मैरीटाइम बॉर्डर विद इंडिया। इनमें से ऐसा कौन सा नेशन है जिसका मैरीटाइम बॉर्डर इंडिया शेयर नहीं करता है, मतलब पानी से बॉर्डर कनेक्टेड नहीं है? चाइना, आपका पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है बांग्लादेश। दोस्तों सोच समझ के आंसर करिएगा, 3 सेकंड मिलते हैं आपको। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है चाइना। चाइना इंडिया के साथ ओनली लैंड बॉर्डर शेयर करता है, बाकी जो तीनों कंट्री है वो मैरीटाइम बॉर्डर मतलब पानी वाला बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। आगे देखेंगे, देखिए अब थोड़ी इसको हम समझ के लेते हैं मैप पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पर आपको लिखा है मैंने, चाइना और इंडिया का जो लैंड बॉर्डर एरिया है दैट इज अराउंड 3,488 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो चाइना इंडिया के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर नहीं करता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पेनिनसुलर इंडिया है नीचे, यहाँ पर अपना इंडियन ओशियन आता है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर अरेबियन सी। तो इंडिया पाकिस्तान के साथ अरेबियन सी के साथ बॉर्डर कनेक्ट करता है, दैट इज मैरीटाइम बॉर्डर। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में आता है बांग्लादेश, ठीक है। और नीचे आप देख लीजिए श्रीलंका जो इंडियन ओशन के करीब है। तो आपको बोलना नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन, विच फोर्स टेक केयर ऑफ द लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया अगेंस्ट द
चाइना। इनमें से ऐसा कौन सा फोर्स है जो सिक्योरिटी फोर्सेस है जो इंडिया का सुरक्षा करता है अगेंस्ट द चाइनीज इन्वेडिशन? ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट है बीएसएफ, दूसरा है सशस्त्र सीमा बल या तो फिर एसएसबी, तीसरा है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, चौथा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ। आपको मिलता है 3 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, आपका उत्तर सही है। दैट इज इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस या तो बॉर्डर फोर्स और स्पेशल फ्रंटियर पोस्ट इज द सिक्योरिटी फोर्सेस विच गार्ड आर कंट्री अगेंस्ट द चाइना। तो ये हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करता है, आईटीबीपी और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स अगेंस्ट चाइना एट द इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया। तो आपका उत्तर सही है दोस्तों। आप अभी मुझे एक बात बताइए, बीएसएफ कहां पर गार्ड करता है? देखिए, बीएसएफ जो है ना, पाकिस्तान और इंडिया का जितना भी बॉर्डर एरिया कनेक्टेड है वहां पर गार्ड करता है। जैसे कि आप जानते हो, गुजरात, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर, ये तीन ऐसे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के जहां पर बीएसएफ गार्ड करता है। सशस्त्र सीमा बल थोड़ा बहुत चाइना बॉर्डर के पास आता है, म्यांमार के पास आता है, और इवन कहां पर आता है बताइए? नेपाल के पास आता है। सीआरपीएफ भी सेम चीज, गुजरात, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर के पास आता है। और सीआरपीएफ जो है ना, ये हमारे नक्सलाइट जो हमारे इंटीरियर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया के जितने भी नक्सलाइट्स एरिया में सीआरपीएफ के जवान तैनात होते हैं और इंडिया का सेफ गार्डिंग करते हैं अगेंस्ट द नक्सलाइट्स एरिया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो ये है आपका फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाट इज द डिफेंस बजट ऑफ इंडिया? ओके, ये डिफेंस बजट ऑफ इंडिया एज पर 2020 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला ऑप्शन है $178 बिलियन, सेकंड है $70 बिलियन, तीसरा है $300 बिलियन और चौथा है $110 बिलियन। 3 सेकंड मिलते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, आपने सही चुना। इसका सही उत्तर है इंडिया का जो डिफेंस बजट है दैट इज अराउंड $70 बिलियन। तो ये है आपका उत्तर। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं आगे। देखिए यहां पर, देखिए फ्रेंड्स, इंडिया का जो बजट है दैट इज अराउंड $70 यूएस, ठीक है, एज पर द डेट ऑफ 2020। और अगर आप चाइना से कंपेरिजन करेंगे, चाइना का हमसे ट्रिपल है दोस्तों, अराउंड 3 टाइम मोर है इंडिया से। अगर 2019 के डेटा के अनुसार चाइना का अप्रोक्सीमेटली अराउंड $180 बिलियन है, यूएस डॉलर्स है। यहां पर आप देख लीजिए, टॉप 5 डिफेंस स्पेंडर, पहला यूएस आता है, सेकंड चाइना, तीसरा इंडिया, चौथा रशिया और पांचवा है सऊदी अरेबिया। और ये डेटा रिलीज करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च करता है अबाउट द आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट। ठीक है, कितना मिलिट्री बजट होता है हर एक कंट्री का अपने मिलिट्री पर्सनल्स के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है, तो ऐसे कितना आर्सनल पे खर्चा किया जा रहा है, वेपन्स हो, ठीक है, ऑटोमेशंस हो, तो उसका सारा स्टडी करता है भाई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री भी इसे कहते हैं, और इसका हेडक्वार्टर स्वीडन में आता है दोस्तों। तो थोड़ा मैं आपको कंपैरिजन दिखा देता हूं, मिलिट्री बजट कंपैरिजन ऑफ 2020। ये एज पर द डेटा ऑफ सिप्री दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहला नंबर पे यूएस है। आपके एग्जाम में इसको आप एग्जाम में आता है कि क्रोनोलॉजी सेट करो या तो फिर सीक्वेंस में सेट करो। पहला यूएस है अकॉर्डिंग टू द सिप्री डेटा, सेकंड है चाइना, तीसरा है इंडिया, चौथा है रशिया और पांचवा है सऊदी अरेबिया। तो UCIR और S, तो ये है आपका ट्रिक कोड। और एज पर द डेटा ऑफ इंटरनेशनल स्टडी ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी, ये एक इंपॉर्टेंट, इसका भी सेम काम है एज पर लाइक जो सिप्री कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर ब्रिटेन में आता है, यूके। इसके हिसाब से पहला यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना, सेम चीज देखिए, लेकिन थोड़ा यहाँ पर फेर बदल है। तीसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया, चौथे नंबर पर रशिया और लास्ट नंबर पे इंडिया। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सिप्री के डेटा को फॉलो किया जाता है, ठीक है, नॉट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी। तो फ्रेंड्स, दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे तो आपको लाइक करने में कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर दिस important PPTs, or you can say the video, to many learners across the world guys. Please stay safe, stay healthy, and अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में
कोई भी सवाल पूछ सकते हो गाइस। जय हिंद,